जब वृंदावन की बात होती है तो ऐसा लगता है कि जो व्रजवासी हैं सिर्फ कृष्ण को ही समझते हैं, राधा जी को ही समझते हैं, यानी कि कोई और है ही नहीं समझने के लिए। लेकिन जब आपसे बातचीत करी तो पता चलता है कि हनुमान जी भी बहुत विस्तारित हैं और उनके बारे में लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्या है हनुमान जी? रथ के ऊपर कौन विराजमान है ध्वजा के रूप में? श्री हनुमान जी महाराज जी। तो हनुमान जी ने ही महाभारत का युद्ध भी जिताया है। लोग हमारे हिंदू धर्म में इतने महान हो चुके हैं कि उनको एक हनुमान चालीसा नहीं आती है, वहीं पर बॉलीवुड का एक गाना पूरा आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक कहानी मिलती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, हर तरीके से उनको परेशानी मिली, तब उन्होंने बजरंग बाण पाठ का निर्माण करा और इस बजरंग बाण के अंदर सीधा सीधा राम जी को कहीं ना कहीं दुहाई दी जाती है। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परव कर जोर मनाई। हनुमान जी का भी उन्हीं के पास आगमन होता है या उन्हीं के पास विचरण होता है उनकी शक्तियों का, जो इंसान सच में ब्रह्मचारी है और कुकर्म नहीं करता है। किन किन लोगों को सुंदरकांड का पाठ अपने घर, व्यवसाय या कहीं पर कराने का मन हो, कराना चाहिए। यहाँ पर भी हमें बल के बारे में बात देखने को मिली, वहाँ पर हमने हनुमान जी को कहीं ना कहीं याद करा। याद करेंगे तो हर जगह हनुमान जी होंगे। जगन्नाथपुरी में हनुमान जी की एक कथा सामने आती है, जहाँ पर पता चलता है कि हनुमान जी को आज भी इस कलयुग के समय में सोने की जंजीरों से बेड़ियों के रूप में उनको बांध। हनुमान जी को जो समझने निकलता है वो क्या समझता है हनुमान जी के बारे में? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। औरंगजेब का जब समय था तो वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर था और मंदिर को तोड़ना उन्होंने प्रारंभ किया मुगलों ने। तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए अनेक बंदरों को लेकर। इस कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, और किसी युग की नहीं। और सारे मुगलों को उठा करके वृंदावन की सीमा से बाहर फेंक दिया और ऐसी गर्जना करी जैसे कोई शेर भी नहीं दहाड़ सकता। दहाड़ से ही भाग गए आधे लोग तो। हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। और जब हनुमान जी के बारे में बात करी जाती है तो समझ लेना कि कुछ ऐसी भी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं इस पॉडकास्ट के दौरान जो बहुत ही अजीब हो, जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं का होना या कोई एक ऐसी शक्ति जो बहुत ही प्रभावशाली हो, जिसका किसी शरीर के आसपास होना मतलब अपने आप में ही कुछ ऐसी चमत्कारी चीजों को लेकर आना जो थोड़ा सा असंभव हो, थोड़ा सा चमत्कारी हो, जो समझ से परे हो। आज हनुमान जी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वृंदावन के मशहूर व्यासपीठ जी महाराज शिवम साधक महाराज जी, जिनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। इनकी जो कथाएं होती हैं, जब भी ये कथाएं सुनाते हैं तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि आज की जो कथा है, यानी आज की जो हनुमान जी का वर्णन है, वो अपने मुखाग्र बिंदु से करने वाले महाराज जी। तो आप लोग बस सही तरीके से चीजों को समझने के लिए तैयार हो जाइए, पेन किताब भी उठा लीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें समझने को मिलेंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो महाराज जी स्वागत करते हैं आपका पॉडकास्ट में। राधे राधे। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी, अक्सर आप राधा जी के बारे में बात करते हैं, कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय हो। जब वृंदावन की बात होती है तो ऐसा लगता है कि जो व्रजवासी हैं सिर्फ कृष्ण को ही समझते हैं, राधा जी को ही समझते हैं, यानी कि कोई और है ही नहीं समझने के लिए। लेकिन जब आपसे बातचीत करी तो पता चलता है कि हनुमान जी भी बहुत विस्तारित हैं और उनके बारे में लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या है हनुमान जी? पहली बात तो आपने वृंदावन की बात करी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वृंदावन और हनुमान जी का बड़ा गहरा संबंध है। ऐसा है? सबसे पहले हमारे वृंदावन में एक हनुमान जी का मंदिर है, श्री सिंहपौर हनुमान जी महाराज। अच्छा, वृंदावन में बैठे हैं तो वृंदावन से ही शुरुआत करते हैं जी। औरंगजेब का जब समय था तो वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर था। गोविंद देव जी भगवान सप्तनिधि हैं जो प्रकट हुए थे, अब जयपुर में विराजते हैं। दीपावली के दिन उस 7 मंजिला मंदिर के ऊपर 1.25 मन घी का दीपक जलता था। उसकी रोशनी आगरा तक गई तो मुगलों ने पता कराया कि कहाँ से रोशनी आ रही है। तो पता चला हिंदुओं का मंदिर है। योजना बनाई मंदिरों को तोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जयपुर के राजा को स्वप्न दिया कि मुझे यहाँ खतरा है, ले चलो। वो आए, गोविंद देव जी को ले गए, जयपुर में विराजमान कर दिया। आज भी बहुत भव्य मंदिर है वहाँ पर। और मंदिर को तोड़ना उन्होंने प्रारंभ किया मुगलों ने। 3 मंजिल जब मंदिर की तोड़ दी, आज भी आप दर्शन कर सकते हैं, शाम को हम कराएंगे आपको। तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए अनेक बंदरों को लेकर। इस कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, और किसी युग की नहीं। और सारे मुगलों को उठा करके वृंदावन की सीमा से बाहर फेंक दिया और ऐसी गर्जना करी जैसे कोई शेर भी नहीं दहाड़ सकता। दहाड़ से ही भाग गए आधे लोग तो तब से हनुमान जी का नाम पड़ा श्री सिंहपौर हनुमान जी महाराज। सिंहपौर। और वो सिंहपौर हनुमान जी महाराज आज भी वृंदावन में विराजमान है। और क्या खासियत विशेष रही यहाँ पर? तो इसलिए हनुमान जी महाराज और वृंदावन को हम अलग नहीं मान सकते।
जब ठाकुर श्री गोविंद देव जी पे कष्ट आया तो श्री हनुमान जी पधारे और उनकी रक्षा करी। साथ ही श्री गिरिराज जी, कल हम और आप गए थे गोवर्धन जी, श्री गिरिराज जी में एक स्थान है पूछुरी का लौठा। उस स्थान पर भी श्री ठाकुर जी के साथ, गिरिराज जी के साथ हनुमान जी विराजते हैं। जब 56 भोग ठाकुर जी को लगता है तो वही भोग श्री हनुमान जी को भी पवाया जाता है। और ठाकुर जी ने कहा मेरी लीला संपन्न हो रही है, हम जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम अकेले कैसे रहेंगे आपके बिना, कैसे, हमें कौन भोग लगाएगा, कैसे व्यवस्थाएं चलेगी। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी लीला रसा अमृत का आप पान करेंगे हनुमान जी महाराज, और जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आएगा अगर आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी हाजिरी स्वीकार नहीं होगी। वो 100 परिक्रमा भी लगा ले तो एक भी काउंट नहीं होगी, एक भी काउंट नहीं है। तो ठाकुर जी और हनुमान जी का तो इतना गहरा प्रेम है, चाहे महाभारत की युद्ध की बात कर लें, रथ के ऊपर कौन विराजमान है ध्वजा के रूप में? श्री हनुमान जी महाराज जी। तो हनुमान जी ने ही महाभारत का युद्ध भी जिताया है। तो हमारे ठाकुर जी तो सीधे साधे हैं, लीला करते हैं, गोचारण करते हैं, माखन चुराते हैं, रास रचाते हैं। कोई ऐसी समस्या आती है तो हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। वह भी हनुमान जी का भीम जी के साथ एक प्रसंग महाभारत में जुड़ा हुआ है, जब भीम जी को बड़ा अपने पर गुरूर हो जाता है और हनुमान जी रास्ते में बुजुर्ग के रूप में होते हैं और वो जाते हैं तो कहते हैं कि हटाओ, फिर वो पूछ तक नहीं हटा पाते। हाँ, ये स्थान अलवर की पावन धरा पांडुपुल में है। अच्छा। जहाँ पर भीम का अभिमान श्री हनुमान जी महाराज ने दूर किया है। हनुमान जी महाराज जैसा बलशाली दुनिया में कोई नहीं है, और बड़े बड़ों का अभिमान उन्होंने दूर किया है, यहाँ तक कि रावण जैसों का। लेकिन खुद को कोई अभिमान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बलशाली होने के बाद, बड़े बड़े राक्षसों को परास्त करने के बाद, खुद के भीतर जरा भी वो नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जब लौट कर आए तो राम जी ने कहा कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया। हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, इधर से जो किया आपकी मुद्रिका ने किया, उधर से जो किया माँ जानकी की चूड़ामणि ने किया, मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी को जो समझने निकलता है वो क्या समझता है हनुमान जी के बारे में? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। कुछ लोग पिता मानते हैं, कुछ लोग पुत्र मानते हैं, कुछ लोग स्वामी मानते हैं। यह अपना अपना भाव है कि हनुमान जी को हम किस रूप में भज रहे हैं। कुछ लोग कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए भजते हैं, तांत्रिक। कुछ लोग भक्ति प्रबल करने के लिए भजते हैं, जैसे हम लोग सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं ताकि भक्ति प्रबल हो, राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। तो अपना अपना सबका भाव है। अब आप किस लिए भज रहे हैं और किस भाव से भज रहे हैं, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। हनुमान जी की अगर बात करी जाती है तो अक्सर हनुमान जी के रूपों में भी रौद्र रूप है, कोमल रूप तो उनका कम देखने को मिलता है, रौद्र रूप और सौम्य रूप थोड़ा देखने को मिलता है। एंड एक है पंचमुखी रूप के बारे में बात करी जाती है। अगर उनके स्थानों की बात करें तो कई ऐसे जगह जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, बैठे हुए हनुमान जी हैं, और बहुत तरीके के हनुमान जी हम लोगों ने भारत देश में देखे। ये इतने प्रकार के हनुमान जी का आना और अलग अलग स्थितियों को प्रदर्शित कर देना, ये क्या है और ये क्यों है? मैं तो इन हनुमान जी के इन स्वरूपों से और इन परिस्थितियों से यही सीखता हूँ कि हमेशा एक स्वरूप में भी काम नहीं चलेगा। सामने जैसी परिस्थिति हो उसका सामना हमें डटकर करना चाहिए। और हनुमान जी के संग भी ऐसा हुआ। जब माँ जानकी का पता करने के लिए लंका में गए तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आप जाकर माँ जानकी का पता लगा करके आई। लेकिन जब वहाँ पर गए तो अनेक राक्षस मिल गए। राक्षस से पहले विभीषण जी मिल गए, मृत्यु को लाकर रावण ने खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि पूंछ में आग लगा दी। यह सब किसी ने नहीं बताया था, ना इस तैयारी से हनुमान जी गए थे। लेकिन हनुमान जी ने उन सब चीज़ों को मैनेज किया और फिर वापस वह लौट करके आए। मानो हनुमान जी की इस लीला से हमें यह सीखनी चाहिए, यह सीखना चाहिए कि विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, अच्छे से अच्छा टाइम, बुरे से बुरा टाइम आ जाए, हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और उस परिस्थिति का सामना तुरंत ऐसे ही कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने बताया उसी से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब जब हम हनुमान जी को समझने की बात करते हैं तो उनके विशालकाय रूप और सबसे सूक्ष्म रूप की भी चर्चा करना अनिवार्य बन जाता है कि कभी भी आपकी परिस्थिति अगर ऐसी हो कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनना हो तो आपका रूप बड़ा विशालकाय हो सकता है, और जब आपको कहीं छोटा बनना हो तो आप बहुत सूक्ष्म होकर मुंह से जाकर कान से निकल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है मानना। छोटा कब बनना चाहिए? हाँ, जब आपकी बहुत ज़्यादा कोई प्रशंसा कर रहा हो, आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया, ऐसा कर दिया, उस समय अगर आप बड़े बन गए तो आपके अंदर अभिमान आएगा, और जिसके भीतर अभिमान आ जाता है उसका पतन जो है वो ज़रूर हो जाता है। विशाल कब बनना है? जैसी परिस्थितियों में हनुमान जी कई बार बने। तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कई बार आती है।
कि कई बार छोटा बन करके काम निकाल लिया जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा बनने के बाद हमको सफलता मिलती है। हनुमान जी बहुत सारी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जी। और तांत्रिक शक्तियों के बारे में अक्सर लोग उनको सिद्ध करते हैं, हनुमान जी को तक सिद्ध करने की बात करते हैं। जैसा कि आपको हर जगह हर एक इंसान को लगभग पता है कि आज अगर जीवंत और जागृत काल में हमारे पास है तो हनुमान जी हैं। निश्चित है, हर युग में प्रमाण मिलता है इस बात का। हम कैसे पहचानेंगे कि कलयुग में कहाँ पर और कैसे प्राप्त होंगे हनुमान जी? सबसे सरल साधन है, श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? क्या प्रिय है? अब बहुत से लोग उपाय बताते हैं कि आखड़े की माला 108 पत्ते पर राम लिख के, ये लिख कर, वो करके, नींबू चढ़ा दीजिए, लड्डू चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपको कोई मिठाई बहुत ज़्यादा प्रिय है और हम उसके अलावा कोई मिठाई आपके लिए लाएं, आप पाओगे तो सही, लेकिन अगर वो मिठाई आपको मिल गई जो बहुत प्रिय है तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल। और मुझे याद करोगे कि महाराज जी ने वो मिठाई खिलाई थी जो हमको अच्छी लगती है। उसी प्रकार से हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है वो है, हनुमान चालीसा में भी हम पढ़ते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। लेकिन हम कितनी बार उनको रामचरित्र सुनाते हैं, कितनी बार राम कथा सुनाते हैं या रामायण सुनाते हैं? हम तो और सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर की चीज़ है कि श्री राम जी का चरित्र उनको सुनाएं, रामायण की कुछ चौपाइयाँ हम हनुमान जी के सामने बैठकर सुनाएं, जिससे श्री हनुमान जी महाराज अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रही बात सिद्ध करने की, हनुमान जी तो अपने आप में सिद्ध हैं, उनको कौन सिद्ध कर सकता है? लेकिन ये जो उपासना है, आराधना है, इससे हम हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक तांत्रिक विभाग आ गया जिसकी चर्चा आपने करी, जो भूत प्रेत इन शक्तियों के लिए काम करते हैं लोग। वह भी इसलिए करते हैं, जहाँ तक मैं तो इस विषय में विशेष नहीं जानता, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि तांत्रिक लोग भूतों के संग काम करते हैं और भूतों के लिए करते हैं। किसी के संग भेज दिया, किसी के संग भगा दिया, कुछ कर दिया, इस तरीके का जो भी उनका कार्य होता है। लेकिन भूतों को सबसे अच्छा टैकल करना श्री हनुमान जी महाराज को आता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिनका नाम सुनकर भूत पिशाच भाग जाते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज का आश्रय लेने से उन तांत्रिकों को शायद ये लगता होगा कि हनुमान जी का नाम अगर हम लेंगे और सिद्ध कर लेंगे तो भूत पिशाच हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ज़्यादा भूतों को इकट्ठा कर लिया तांत्रिक ने और भूत ने ही अटैक कर दिया तांत्रिक पे, तो क्या करेगा? कुछ कंट्रोल पावर तो चाहिए ना, सुरक्षा कवच के रूप में चाहिए। तो सुरक्षा कवच तो हनुमान जी ही हैं, जो भूत से, प्रेत से, राक्षस से, हर चीज़ से व्यक्ति को सुरक्षा दिला सकते हैं। अच्छा, भक्त तांत्रिक हो चाहे मांत्रिक हो, अगर वो सही तरीके या गलत तरीके से भगवान को, अपने इष्ट को अपने सिद्ध करता है, तो मजबूरन उन इष्ट को अपने उस भक्त की इतनी बड़ी आराधना को देखकर उनको सिद्धि देनी ही पड़ती है। जैसे कि हनुमान जी का किसी एक तांत्रिक के वश में आ जाना, बस में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई आत्मा, बहुत सारी आत्माओं का वो नियंत्रण लेना चाहता है और वो चाहता है कि इन आत्माओं को कुछ छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करे और वहाँ पर हनुमान जी जाकर ना छोड़ाएं, तो शायद इस भाव से भी वो हनुमान जी को पूजता हो, साधना के रूप में उनकी शक्तियों को साधता हो। हनुमान जी को तो साधना के रूप में ही पूजना चाहिए। दूसरी दृष्टि से तो मुझे नहीं लगता, या तो भक्ति प्रबल करनी हो या आपको अपनी साधना सिद्ध करनी हो। रही बात बजरंग बाण की, आप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की कर रहे हैं, तो हम भी मानव हैं, देश विदेश में कथा करने जाते हैं और जगह पर जाते हैं, तो क्या हमारे संग कुछ घटनाएं नहीं घटती होंगी? हमको ऐसी शक्तियां नहीं मिलती होंगी? किसी ऐसे घर में हम रुक गए जहाँ पर बहुत सारी बुरी शक्तियाँ रहती हैं, तो उनका प्रभाव हम लोगों को भी देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज का ही आश्रय हम लेते हैं। हमारे यहाँ एक बालक रहता है, वो एक बार कहीं गया, लेटा था, तो रात्रि में उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई चढ़ करके बैठ गया। अच्छा। और उसके गले को दबा रहा है। ऐसी स्थिति में उसका जो वश नहीं चला कि कुछ कर सकता था, बोल भी नहीं सका वो, तो अपने मन में ही और बुद्धि में हनुमान चालीसा की जो भी चौपाई उसको याद आई वो गुनगुनाने लगा और 2 मिनट के अंदर जो है उसकी जान जो है बच गई। तो ऐसे बहुत से प्रमाण, अगर हम सिर्फ ग्रंथों की बात भी ना करें तो हम अपने जीवन की बात करें, जहाँ पर हमको ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि ऐसी बुरी शक्ति जब भी कोई पास आ जाए, कोई हवा आ जाए, तो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लेने से आपको तुरंत राहत मिलती है। महाराज जी, जैसे कि हनुमान चालीसा की बात करी जाती है, कई चौपाइयों की बात करी जाती है, लोग हमारे हिंदू धर्म में इतने महान हो चुके हैं कि उनको एक हनुमान चालीसा नहीं आती है, वहीं पर बॉलीवुड का एक गाना पूरा आता है। बिल्कुल।
हनुमान चालीसा का पूरा ना आ पाना और इस चीज़ को बोल देना कि मात्र आपको 2 चौपाई भी आती हैं, आपका जीवन शुद्ध है और हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, ये तो हनुमान जी के पूरे श्लोक के साथ कहीं ना नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हनुमान चालीसा है और सिर्फ 40 लाइन है। हाँ, वह भी अगर किसी सनातनी को याद नहीं है तो आपके चैनल से ये बात कहना ठीक तो नहीं है, पर फिर भी हृदय का भाव है। मेरी दृष्टिकोण से वो हिंदू ही नहीं है। हो सकता है। बहुत लोग इस बात पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, नहीं तो टिप्पणी करने वाले पढ़ के आए। लेकिन 2 मिनट का समय लगता है। हम्म, हमारी 2.5 साल की छोटी बिटिया है, लगभग आधे से ज़्यादा उसको भी याद है सुन सुनकर। बड़ी बिटिया को पूरा याद है या जो भी परिकर है। तो सबसे पहले ये माता पिता का भी दायित्व है कि बालक को कम से कम हनुमान चालीसा तो याद कराएं। बॉलीवुड का गाना पूरा याद है, उससे कल्याण थोड़ी होगा, आपने कहा। और 1-2 चौपाई की बात हुई, उससे भी काम नहीं चलेगा। अब आपको भूख लगी है, भोजन की फोटो देखने से थोड़ी काम चलेगा, वो तो खाने से ही काम चलेगा। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा एक मानव के जीवन की जो प्रत्येक परिस्थिति है, व्यापारिक है, शिक्षा को लेकर है, बहुत से शारीरिक कष्ट हैं और सी समस्याएं हैं, तो हनुमान चालीसा एक ऐसी औषधि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाई है कि जो सबका बैलेंस बनाकर रख सकती है, जिसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई नियम भी नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। एक अजीब विडंबना है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, स्त्री नहीं पढ़ सकती। अच्छा, कहाँ प्रमाण मिलता है, किस ग्रंथ में, किस पुराण में ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा होता तो श्री हनुमान जी महाराज को लंका नहीं भेजा जाता, क्योंकि सीता माता के लिए। सीता माता स्त्री स्वरूप में थी। बिल्कुल। तो जब स्त्रियों से इतनी दूरी हनुमान जी की होती तो क्यों जाते वहाँ? क्यों दूरी की होती है? स्त्रियों से इतनी नफरत थी या कोई वजह थी? कोई प्रमाण ही नहीं है किसी बात का। ये तो पता नहीं किन लोगों ने ये बातें कर दी ब्रह्मचारी हैं। के समर्थक लोगों ने बोला कि अगर तुम स्त्री से दूर हो तो तुम ब्रह्मचारी हो। नहीं तो स्त्री के पास किस भाव में जा रहे हो ये भी तो देखो। सीता जी के पास किस रूप में गए? माता के रूप में। और माँ ने आशीर्वाद क्या दिया? अजर अमर गुणनिधि सुत हो। हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद माता सीता ने दिया है। आज की माताएं आरती करती हैं, हम सब आरती करते हैं। एक लाइन हनुमान जी की आरती की आपको याद होगी, किस भाव से हम करते हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की। तो लला माने बालक, बालक स्वरूप मान के आप आरती कर रहे हो, स्वामी मानकर आप आरती कर सकते हो। चाहे ब्रह्मचारी हैं, कोई शंकराचार्य हैं, कोई संत हैं, जन्म तो माता के द्वारा ही हुआ है ना सबका। इसलिए हम किस स्वरूप में उनको मान रहे हैं? पुत्र के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में, गुरु के रूप में। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो उन स्वरूपों में तो जाने में कोई हर्ज नहीं है और जाना ही चाहिए। कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि स्त्रियों को पूजा करना वर्जित है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूजा करने जा सकती है, खूब अच्छे से जा सकती है। पवित्रता का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कोई बंधन नहीं। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी होने का मतलब यह नहीं है। कई लोगों से मैंने सुना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने ब्रह्मचर्य होने की परिभाषा को सामने रखा। जैसे कि अगर आप जो है अपने वीर्य का नाश नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचारी हो। आप पर स्त्री क्या किसी भी स्त्री का गमन नहीं करते हो तो आप ब्रह्मचारी हो। आपकी नज़रें बहुत सीधी हैं, सुशील हैं तो आप ब्रह्मचारी हो। लेकिन वहीं पर कई ऐसे महाराज जी लोगों का कहना था कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तब भी आप ब्रह्मचारी हो, अगर आपकी नज़र सिर्फ अपनी ही पत्नी पर है। बहुत सुंदर बात। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचारी है अगर वो पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं देखता। और यह स्त्री के लिए भी धर्म है कि वो पति के अलावा किसी की ओर ना देखे, ना उसके बारे में सोचे। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से भी, और बड़े बड़े संत भी कहते हैं आज के समय कि वह व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है जो ऐसी कोई, अब ये तो हमें शास्त्र सम्मत आज्ञा मिली है विवाह करने की, पत्नी के संग रहने की, लेकिन किसी और को देखने की आज्ञा शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए जो एक पत्नी का बनकर रहता है, एक पति का बनकर रहती है, वो ब्रह्मचारी कहलाने योग्य है। अक्सर लोग आजकल के समाज में बजरंग बाण पाठ का पाठन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक महाराज हैं जो पॉडकास्ट पर आए और उन्होंने बजरंग बाण पाठ के बारे में बोला था, और उस दिन के बाद ये इतना प्रचलित हो गया कि किसी इंसान को ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा से फल नहीं मिल रहा है, बजरंग बाण पाठ से मिलेगा। तो यहाँ पर एक कहानी मिलती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, हर तरीके से उनको परेशानी मिली, तब उन्होंने बजरंग बाण पाठ का निर्माण करा। और इस बजरंग बाण के अंदर सीधा सीधा राम जी को कहीं ना कहीं दुहाई दी जाती है। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परम कर जोर मनाई। लेकिन क्या आप अपने घर में अपने माता पिता की बार बार सौगंध खाते हैं हर 2 मिनट में? आपसे मैं सवाल ही पूछ नहीं रहा हूं। पैदा होता। मेरे हिसाब से तो हो सकता है
जैसी जीवन शैली, पर्सनैलिटी और जैसा स्वभाव मैं आपका जानता हूँ, जीवन में आपने माता पिता की कसम खाई नहीं होगी। मैंने तो नहीं खाई आज तक, आपने भी नहीं खाई होगी। ये तो कोई प्राणों पे ही बिल्कुल बहुत बड़ा संकट आ जाए उस समय सोचकर हो सकता है हमें सौगंध खानी पड़े, आपको भी खानी पड़े। लेकिन रोज सौगंध खाना हनुमान जी की कोई खेल नहीं है। और कितनी बार बजरंग बाण का पाठ, उतनी बार दुहाई देना राम जी को, दुहाई देना। तो इसलिए मेरे दृष्टिकोण से ये गलत है। बजरंग बाण का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी काम को सिद्ध करने के लिए बार बार कसम दे देना कि आप ये काम के लिए आपको राम जी की दुहाई है, हे हनुमान जी महाराज उठो, उठ उठ चल तो राम दुहाई, पाएं परों कर जोर मनाई, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। कई मामलों में हमने ऐसा देखा है कि जैसे भूत प्रेत संबंधित कोई समस्या है, एक हमारा भक्त आया, वो एक चौराहे पर कहीं निकल गया दिन में और कोई उसके पास ऐसी बुरी शक्ति उसके साथ लग गई। तो हमारे पास आया, क्या करें महाराज जी, कुछ तांत्रिक टोना टोटका बताइए। मैंने कहा भैया तांत्रिक टोना टोटका से भी कुछ नहीं होगा, इन सबके जो स्वामी हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके चरण पकड़ लो, कल्याण होगा। बोले क्या करना है? मैंने कहा आप 11 बजरंग बाण का पाठ रोज करिए, एक गिलास जल हनुमान जी के आगे रख करके 40 दिन तक, और पाठ के बाद उस जल को किसी और पात्र में डालकर पी लीजिए। 40 दिन ऐसा करिए, आप प्रभाव देखेंगे। 5-6 दिन के बाद फ़ोन आया कि हम पहले जैसे हो गए हैं और उस शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। तो विशेष परिस्थिति होगी तभी तो हॉस्पिटल में एडमिट होगे, तभी तो इंजेक्शन लगवाओगे। ये हल्के से बुखार में इंजेक्शन या एडमिशन ले लोगे? हल्का सा बुखार तो पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाता है। तो पैरासीटामोल जैसी तुलना करें तो नित्य हमें अगर एनर्जेटिक रहना है, प्रसन्न रहना है, तो हनुमान चालीसा का आश्रय लें। हनुमान जी का भी उन्हीं के पास आगमन होता है या उन्हीं के पास विचरण होता है उनकी शक्तियों का, जो इंसान सच में ब्रह्मचारी है और कुकर्म नहीं करता है, विकृत मानसिकता नहीं होती उसके अंदर। राम जी का भी उन्हीं के पास होता है, कृष्ण जी का भी उन्हीं के पास होता है। अगर आदमी व्यभिचारी है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, छल कपट अगर अंदर भरा हुआ है, भगवान के लिए स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये हनुमान जी के लिए भी है, राम जी के लिए भी है, कृष्ण जी के लिए भी है, शिव जी के लिए भी है। तो सिर्फ हनुमान जी के ऊपर हम इस बात को लागू नहीं कर सकते। जिसके कर्म खराब हो गए हैं, जिसके विचार खराब हो गए हैं, जिसके अंदर छल कपट भरा है, वो किसी भी भगवान के करीब नहीं आ सकता, ना भगवान उसके करीब आ सकते। हमारे ब्रजमंडल में सुंदर श्रृंगार करके पूतना आई, पूरा ब्रज दीवाना हो गया उसको देखकर। जैसी ठाकुर जी के पास आई, ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? इतनी सुंदर है, असली स्वरूप नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जी पहली बार मिलने गए राम जी से, तो ब्राह्मण का रूप बनाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक राम जी ने उठाकर हृदय से नहीं लगाया। हनुमान जी ने सोचा ऐसा स्वभाव तो इनका है नहीं। फिर हनुमान जी वानर स्वरूप में आए तो उठाकर हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि ब्राह्मण अच्छा लगता है या बंदर सुंदर लगता है? राम जी ने कहा मुझे दोनों सुंदर लगते हैं, दोनों को मैंने बनाया है, लेकिन जैसे हो वैसे ही दिखो तभी मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये बात हनुमान जी पे भी लागू होती है, या जो भी आपके इष्ट हैं, आप अगर पूरी तरह सही हैं तभी वो आपको स्वीकार करते हैं। हनुमान जी का एक पंचमुखी रूप है। ये पंचमुखी रूप में अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब एक बार इतना स्थिति बिगड़ चुकी थी कि राम जी को लेकर चले गए थे, किसको? राम जी को लेके गए कि लक्ष्मण जी को? जब तांत्रिक साधनाओं से पूरा जो पाताल लोक में चले गए थे लेकर, फिर मिले रावण। हाँ, अहिरावण था ना। श्री हनुमान जी महाराज के रौद्र रूप की भी आपने बात करी। जब अहिरावण ने हरण कर लिया भगवान श्री राघवेंद्र का, लखनलाल जी भी गए, कोई मार्ग निकलने का नहीं मिला। जैसे ही उसको मारने का प्रयास करें वह पुनः बलशाली हो जाए, तब हनुमान जी अपने पूरे रौद्र रूप में आए और श्री लखनलाल जी और राम जी को कंधे पर बैठा करके वह ले करके आए हैं। ऐसे एक स्वरूप का दर्शन होता है नैमिषारण्य की पावन धरा पर। बहुत सुंदर तीर्थ है हमारा, वहाँ पर श्री हनुमानगढ़ी एक स्थान है। अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी, अयोध्या में भी है, और नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी है। बहुत विशाल हनुमान जी हैं नैमिषारण्य में, और एक कंधे पे श्री लखनलाल जी हैं, एक कंधे पे श्री राम जी हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ राम जी पर भी संकट आया तो श्री हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और श्री राम जी को वहाँ से लेकर के आए। क्या महाराज जी से ये समझ में आता है कि जो एक पुरुष पुरुषोत्तम है, यानी श्री राम जी हमारे पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने आप को भगवान की संज्ञा नहीं दी, बोले कि हम पुरुषों में उत्तम रहे, और पुरुषों में उत्तम जो इंसान है वो सर्वज्ञानी या सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता। कई बार उसको भी आवश्यकता अपने हनुमान की हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में भी कोई इंसान हनुमान हो? बिल्कुल, कई बार विषम परिस्थिति में हम लोग ऐसे फंसते हैं और उस समय कोई व्यक्ति हमारी बहुत मदद करता है। ऐसा होता है, कई बार देखा होगा।
रोड पे अगर आपका एक्सीडेंट ही हो गया और कोई आपको एकदम तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, तो निश्चित ही उस समय वह हनुमान जी के स्वरूप में ही आया है और हनुमान जी ने ही उसको शक्ति दी है, उसको प्रेरणा दी है। तो हमें यही कामना हनुमान जी से करनी चाहिए कि किसी न किसी स्वरूप में आप हमारे संग रहें। निश्चित ही जिस स्थान पर आप बैठे हैं यहाँ पर साक्षात हनुमान जी पधारे हैं। आज से 35 वर्ष पहले बहुत सुंदर आयोजन चल रहा था, प्रसाद चल रहा था। श्री हनुमान जी महाराज वृद्ध के रूप में पधारे और श्री हनुमान जी महाराज को देखकर गुरुदेव ने कहा, हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। लोगों ने घेरा बना लिया और घेरे के बीच में से वे अदृश्य हो गई। ये बात आज मैं पहली बार इतने साल बाद कैमरे पे कह रहा हूँ, इस बात के लिए कि कोई इस बात का संदेह ना करे कि हनुमान जी अभी नहीं है। दास का जन्म भी श्री हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जयंती का ही हुआ है। क्या बात। और उसका भी मूल कारण, पूज्य पिताश्री को बुखार था, दवाई लेने जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्ध पुरुष मिले, एक लड्डू दे दिया पिताजी को। गए डॉक्टर से दवाई लेकर आए, लड्डू लाकर रखा, माता जी से पूछा एक वृद्ध ने दिया है क्या करें। और प्रसाद लेने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखा था वहाँ पर। सबसे संतों से, बड़े बुजुर्गों से पूछने लगे क्या करना है। तो हमारे पिताजी को स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज दिखे और उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं आकर तुम्हें प्रसाद दिया और तुम दुनिया से पूछते फिर रहे हो, तुरंत इसे ग्रहण करो। माता जी पिताजी ने ग्रहण किया और श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन दास का जन्म हुआ। तो साक्षात इस लीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि कलयुग में भी श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में पधारते हैं, दर्शन देते हैं, चाहे वह स्वरूप बदल कर ही आए। संदेह हमें नहीं करना चाहिए। आज भी महाराज जी श्रीलंका में जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हनुमान जी बंधक के रूप में हैं। बंधक के रूप में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो इतने ज़्यादा हनुमान जी के सेवक थे, साधना उनकी करते थे कि जब उनको तरीका पता चल गया हनुमान जी का कि इनको सिद्ध कैसे करते हैं, वो क्या करे कि उस मंत्र को, उस तरीके को लोगों को बताना बंद कर दिया। और कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर आते हैं लोगों को पता चल जाता है और एक मंत्र का उच्चारण वो लोग करते हैं और 600 से 800 मीटर तक उस मंत्र को अगर कोई भी उच्चारित कर रहा होता है तो वहाँ पर कोई हनुमान जी को ना मान रहा हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं होनी चाहिए। और तभी से लगा कि आज तक ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी हनुमान जी आते हैं, उन लोगों को दर्शन देते हैं। तो यानी कि हनुमान जी तो हैं लेकिन हम लोग पा नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। अभी मैं कथा करके आया हूँ श्रीलंका में, अच्छा। राम कथा, और वहाँ पर अशोक वाटिका के पास में जहाँ पर माँ जानकी से मिलने हनुमान जी गए, तो वहाँ पर हनुमान जी के चरणों के चिन्ह आज भी हैं। एक अद्भुत चरणों का निशान है, हमारी वीडियो भी है उसमें। तो उससे पता चलता है कि हनुमान जी यहाँ पर पधारे। और जो आप कह रहे हैं उस स्थान के बारे में मैंने भी सुना है कि हनुमान जी वहाँ विराजमान है। लेकिन सबसे अच्छा बंधन श्री हनुमान जी को बांधने का है, राम जी के सुंदर चरित्र का, राम जी के प्रेम का, राम जी की लीलाओं का गुणगान किया जाए। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी को बांधना नहीं पड़ता, हनुमान जी बंधे चले आते हैं। दो चीज़ें हैं ना, एक मैंने आपको ज़बरदस्ती बैठा रखा है, दूसरा आप हमसे प्रेम ही इतना करते हो कि आपका जाने का ही मन नहीं कर रहा है। हाँ। आपको कल जाना था, आपने आज कहा, आज जाना था, आप कल जा रहे हो। प्रेम ही तो है। एक है नहीं भैया रुक जाओ, आज निकल जाओगे। हाँ। अब मन तो आपका लखनऊ में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने आपको रोक रखा है। तो अगर मन से हनुमान जी को रोकना चाहते हो तो श्री राम जी की मंगलमय कथा आप सुनाइए उनको। आजकल लोग जब हनुमान जी की बात करते हैं तो वो याद रखते हैं एक दिन मंगलवार और एक दिन शनिवार, यानी कि आपके जीवन में और इस पूरे ब्रह्मांड में शनिवार और मंगलवार ही बना है हनुमान जी के लिए, बाकी सब व्यर्थ है क्या? बुधवार के दिन हनुमान जी को एक लड्डू भी नहीं दिखाया जाता, एक गिलास जल भी उनको नहीं मिलता जी। अब आपसे हम बहुत प्रेम करें और आपकी एक दिन खूब सेवा कर दें, दूसरे दिन मिलने भी ना जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए हनुमान भक्तों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसी सेवा मंगलवार को करते हो, शनिवार को करते हो, ऐसी ही सेवा 7 दिन किया करो। अगर हनुमान जी का प्रिय आपको बनना है और सिर्फ काम सिद्ध करके आपको निकल जाना है तो फिर आप मंगलवार को करते रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी आपसे प्रेम करेंगे। वही वाक्य आता है कि एक दिन तो आपने लड्डुओं से भर दिया महाराज जी को और महाराज जी बड़े खुद कह रहे भैया आप बस करो, अगले दिन वो भूखे बैठे हैं और आप उनको देने के लिए नहीं जा रहे। 7 दिन तक हम देखने ही नहीं गए, देखने नहीं गए, सत्कार तक नहीं करने गए। अगर मान लिया कोई एक भक्त जो हनुमान जी की उपासना करना चाहता है तो उनके लिए कोई सही नियम क्या हो सकता है हनुमान जी के लिए? सबसे सरल एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण से सुंदरकांड का आश्रय उसको लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का वह पाठ करे, लाल पुष्प हनुमान जी को चढ़ाए, गिलास जल चढ़ा दे
एक मीठा पान चढ़ा दे तो और सुंदर है। और नित्य श्री सुंदरकांड का वो पाठ करेगा तो उसकी भक्ति भी प्रबल होगी, आत्मबल भी बढ़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा और भगवान की कृपा भी उसको प्राप्त होगी, क्योंकि सुंदरकांड में प्रेम भी है, भक्ति भी है। सामने कैसी कैसी परिस्थिति आ गई फिर भी हनुमान जी ने उनको पार किया, तो ये सुंदरकांड से ही संभव हो सकता है। किन किन लोगों को सुंदरकांड का पाठ अपने घर, व्यवसाय या कहीं पर कराने का मन हो कराना चाहिए? सभी को कराना चाहिए मेरे हिसाब से। कहाँ कहाँ पर कराना चाहिए? घर पर करा सकते हैं या कोई भी पवित्र स्थान हो, शुद्ध स्थान हो। कितनी बार करा सकते हैं? कोई सीमा नहीं है इसकी। किस दिन करा सकते हैं? मंगलवार शनिवार लोग ज़्यादा कराते हैं, लेकिन आपकी बात को मैं फिर दोहराऊंगा, इन दिनों के अलावा भी कराना चाहिए। पंडित जी, पुरोहित जी से करा सकते हैं, स्वतः कर सकते हैं? हिंदी में है, प्रारंभ जो मंगलाचरण वो है संस्कृत में है, वो भी बहुत सरल है। तो हमने देखा है जगह जगह भक्तों के समूह खुद भी करते हैं, तो किसी आचार्य ब्राह्मण से आप किसी से करा सकते हैं तो ठीक है। नहीं स्वयं भी आनंद से कीर्तन करते हुए भक्त लोग करें तो उसका अलग आनंद है। अब आपको घर में रोज करना है या मंगलवार शनिवार को करना है तो हर बार ब्राह्मण को बुलाना तो सरल नहीं है, तो खुद आनंद से आप करिए हनुमान जी को। कितना प्रसन्न संकल्प लेना चाहिए? दो स्थिति है। एक संकल्प है कि किस कार्य के लिए हम ले रहे हैं, विजेता बनने के लिए, कोई काम की विजयी प्राप्ति करने के लिए। अब सुंदरकांड हमें कराना है, संकल्प क्या होगा? फिर तो आप खुद ही अनुष्ठान करिए ना। 40 दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड करिए, उसके बाद देखिए आपको विजय मिलती है या नहीं मिलती है। श्री सुंदरकांड को तो हम आज के समय में एक संजीवनी के स्वरूप में मानते हैं। जिस प्रकार से लखनलाल जी के लिए संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे, उसी प्रकार से हम सब मानवों के लिए संजीवनी है जो हर रोग का उपचार कर सकती है। तो आप 40 दिन ब्रह्म मुहूर्त में करके देखें, पूरी तरह पवित्रता का पालन करें, लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें, दूसरी जगहों पर ना जाएं, निश्चित प्रभाव आपको दिख जाएगा। क्या प्रभाव दिखेगा? सबसे पहले विजय तो बाद की बात है। विजय से पहले व्यक्ति लड़ाई से ही डर जाता है, सामने विकट से विकट समस्या को देखकर घबरा जाता है। जीतेगा तो जब उसका आत्मबल मजबूत होगा, जब वो युद्ध करेगा। अब क्रिकेटर मैदान में गया और पहले ही सोच लिया कि बॉलर इतना खतरनाक है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले आत्मबल है, उसके बाद युद्ध का रिजल्ट है। एग्ज़ाम देने बालक गया और पहले ही नर्वस हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि आपको पहाड़ जैसी समस्या भी सुई के समान लगेगी, और इतना आत्मबल बढ़ने के बाद उस मैदान में आप हार ही नहीं सकते। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। तो आपको इतना शक्तिशाली ये बना देगा कि बड़ी सी बड़ी समस्या आपको सुई के नोक जैसी लगेगी। समस्या छोटी नहीं होगी, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर भी हमें बल के बारे में बात देखने को मिली, वहाँ पर हमने हनुमान जी को कहीं ना कहीं याद करा। तो क्या सच में जब भी कोई बल वाली बात हो गई, विजय वाली बात हो गई, तो वहाँ पर हनुमान जी होते हैं? याद करेंगे तो हर जगह हनुमान जी होंगे। और निश्चित ही किसी और से बल मांगने से अच्छा है श्री हनुमान जी महाराज से ही बल मांगा जाए। हनुमान चालीसा में भी हम कहते हैं कि बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, प्रारंभ में ही। तो सबसे पहला शब्द बल ही आता है, बुद्धि विद्या। तो ये सब देने में हनुमान जी निपुण हैं। इसलिए कई जगह आपने कहा कि जिम हो गया या अखाड़ा हो गया, तो वहाँ बल के लिए हनुमान जी की सहायता मांगी जाती है। और एक दिव्य चेतना के रूप में श्री हनुमान जी महाराज आपके भीतर प्रवेश करके वो बल देते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि एक साथ हजारों जिम में लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, हनुमान जी कहाँ पहुँचेंगे? लाखों जगह कथा चल रही होगी, कहा जाता है जहाँ कथा होती है राम जी की वहाँ हनुमान जी होते हैं, तो कैसे इतनी जल्दी कैसे जाएंगे? तब हमने कहा कि हनुमान जी तो भैया एक पावर हाउस है, पूरे शहर में एक पावर हाउस बिजली पहुंचा देता है। उसी प्रकार से दिव्य चेतना के रूप में हनुमान जी एक से अनंत होने में उनको समय नहीं लगता है। महाराज, ये लोग भूल जाते हैं कि हनुमान जी अनंत रूप ले सकते हैं। कोई भी भगवान है, एक से अनंत होने में क्या फर्क रखता है? ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। नारद जी ने सोचा किस रानी को कितना समय देते हैं। जिस महल में गए भगवान उसी में अलग अलग रूप में मिले। एक में भोजन खा रहे हैं, एक में विश्राम कर रहे हैं, एक में दूध पी रहे हैं। तो एक से अनंत होने में प्रभु को टाइम नहीं लगता। हनुमान जी की एक और विशेषता है, या किसी भी भगवान की भी एक विशेषता है कि वो उन अपने सेवकों में ही अपना अंश देखते हैं। यानी कि कोई एक अनन्य जो भक्त है उनका, जिनके ऊपर उनकी कृपा बरस जाए, कहा जाता है कि वो एक भक्त स्वयं को हनुमान समझ सकता है अगर हनुमान जी चाहें तो, और वो वही काम कर सकता है जो हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक ही चीज़ के भूखे हैं, ना लड्डू के भूखे हैं, ना माला के, ना प्रसाद के, प्रेम के। निष्काम भाव से जो उनको प्रेम करता है, उनको भजता है, सिर्फ अपनी भक्ति प्रबल करने के लिए,
तो निश्चित हनुमान जी उसको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी में हनुमान जी की एक कथा सामने आती है जहाँ पर पता चलता है कि हनुमान जी को आज भी इस कलयुग के समय में सोने की जंजीरों से बेड़ियों के रूप में उनको बांध कर रखा गया है। बांधा नहीं है, हनुमान जी स्वयं बंधे हुए हैं। स्वयं बंधे हैं। अच्छा। श्री जगन्नाथ में जब पुरी में कोई भी उत्सव होता तो समुद्र देव आ जाते भगवान को प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। और जब समुद्र अपने स्थान को छोड़कर आएगा तो क्या स्थिति उस शहर की होगी आप सोच सकते क्षतिग्रस्त हैं। करेगा पूरा समाज। जैसे सुनामी आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो, भगवान बड़े परेशान हो गए, क्या किया जाए। तो जब ऐसी कोई समस्या आती है तो सिर्फ जिम वाले ही नहीं, भगवान भी याद करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी पधारे और हनुमान जी से निवेदन किया कि आप समुद्र तट पे खड़े हो जाएं। और ये बहुत प्रसन्न होकर कई बार प्रणाम करने आता है और पूरा सब उथल पुथल करके चला जाता है। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। हनुमान जी खड़े हो गए। काफ़ी समय तक समुद्र ने आने का प्रयास किया, हनुमान जी ने वहीं रोक दिया। एक दिन कहीं पर राम जी का कीर्तन कथा हो रही थी। अब जैसे राम नाम श्री हनुमान जी महाराज को सुनाई दिया, हनुमान जी महाराज तो वह भूल गए कि हम क्यों खड़े हैं। और भूलने की तो कृपा है उनके ऊपर, ऐसी सबके ऊपर होनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज समुद्र तट को छोड़कर चले गए। इतने में समुद्र को मौका मिला, फिर प्रणाम करने आ गया जगन्नाथ भगवान को। जगन्नाथ भगवान ने कहा ये तो फिर होगा, कहीं भी कीर्तन होगा, कथा होगी तो यहाँ से चले जाएंगे हनुमान जी। फिर हनुमान जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर इस स्वर्ण की जंजीर में बंधे रहिए। तो निश्चित आप कितना भी भागना चाहेंगे, अगर बंधे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा हम क्यों बंधे हैं। इसलिए वहाँ पर स्वर्ण की जंजीर में हनुमान जी बंधे हैं, ना कि उनको बांधा गया है। हनुमान जी को कौन बांध सकता है? कोई नहीं। जिस समुद्र को साक्षात भगवान जगन्नाथ नहीं रोक पाए, हनुमान जी को बुलाया गया, तो हनुमान जी को फिर कौन बांधेगा? तो वो स्वेच्छा से बंधे ताकि याद रहे। अक्सर कई सारे ऐसे मंदिर हमारे भारत देश में देखे जाते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि भूत प्रेत आत्माओं का इलाज होता है। वहाँ पर अगर कोई इंसान, उनके ऊपर कोई ऐसी बुरी शक्ति ने आगोश में अपने लिया हुआ उसको, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर इंसान झूमता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या सच में किसी इंसान के ऊपर भूत प्रेत आत्मा आ जाती है और वो किसी विशेष मंदिर में जाकर अपनी इन सब चीज़ों का निवारण कर पाता है? बिल्कुल आ जाती है, और इतना बल आ जाता है कि छोटे छोटे बच्चे या पतले पतले व्यक्ति 2-2, 3-3 लोगों को उठा के फेंक देते हैं। हाँ। आपने यह भी देखा होगा कि जो व्यक्ति झूम रहा है, कोई उसे छेड़ेगा तो फेंक देगा उठा कर। हाँ। तो एक मानव के अंदर इतना बल तो नहीं हो सकता कि अपने से 3 गुना तगड़े आदमी को वो फेंक दे, लेकिन उसकी अंदर जो वायु हवा है, जो भी शक्ति उसके साथ है बुरी, वो ऐसा कराती है। हमारे भारत में ही, राजस्थान में, यहाँ वृंदावन से पास ही है, एक स्थान है श्री मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में आप जाएं तो वहाँ हनुमान जी ऐसे ही रोगियों का उपचार करते हैं। हॉस्पिटल भी अलग अलग चीज़ों का होता है ना, ब्रेन का कहीं है, हार्ट का कहीं है। उसी प्रकार से भूत प्रेत वाले रोगियों का जो इलाज है वो श्री मेहंदीपुर बालाजी में होता है। और उस भूमि पर पहुंचते ही व्यक्ति जो है झूमने लगता है अपने आप, और श्री हनुमान जी महाराज की अर्जी लगती है। प्रेतराज सरकाज भी है वहाँ पर। वह सब सारी प्रक्रिया होने के बाद वह पुनः पहले जैसा ठीक हो जाता है, और जब वापस आता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी बहुत से लोग वैसे भी दर्शन करने जाते हैं जिन पर भूत प्रेत नहीं है या जिन पर है। दोनों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी भूलकर वहाँ का प्रसाद लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा माना गया है, कई बार देखा है कि अगर आपने कुछ पा लिया या प्रसाद लेकर के आप आ गए, वहाँ की सीमा में हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ बुरी आत्माएं जो किसी दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पर छोड़ी हैं, वो आपके साथ आ सकती हैं। तो निश्चित हनुमान जी का ऐसा स्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी है। और भी बहुत से स्थान हैं जहाँ पर सिर्फ भूतों का इलाज करते हैं हनुमान जी। विशेष यह भी ध्यान रखें, जब मेहंदीपुर बालाजी से आप लौट रहे हो तो अपने साथ वालों से ये ना कहें कि चलो भैया, बिल्कुल चुप रहें, पीछे मुड़ कर ना देखें, और इशारों में ही सब लोग गाड़ी में बैठे और तुरंत चल दें। अगर आपने कहा चलो भैया, तो हो सकता है साथ वालों के साथ साथ कोई और भी चल दे और उसका चलना आपके लिए भारी पड़ जाए। और वो हनुमान जी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे कोई आग्रह इसको शरण देने के लिए तो लेकर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी उस समय नहीं रोकते हैं, फिर पुनः हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, तब हनुमान जी। एक मत है हनुमान जी के लिए कि जब भूत प्रेत आत्माएं कहीं पर दिखाई पड़ती हैं तो लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। एक दूसरा मत कहता है कि इतना ही अगर आपके हनुमान जी प्रबल हैं तो हटा दे भूत प्रेत आत्माओं को, क्यों ही तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत पड़े। सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा। हाँ। जो व्यक्ति कर्म अच्छा नहीं कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पथभ्रष्ट हो गया है, दुराचारता कर रहा है, मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन गया है। कोई व्यक्ति
परस्त्री गमन कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, माता पिता पर हाथ उठा रहा है, चोरी कर रहा है, वेश्याओं के संग रह रहा है, मरने के बाद वो पिशाच बन गया है, प्रेत बन गया है, अगर उस योनि को ही हनुमान जी खत्म कर देंगे तो उस व्यक्ति को सजा कैसे मिलेगी उस कर्म की? सही बात है। तो प्रेत योनि, भूत योनि, ये तो सब एक योनि है। जैसा मानव कर्म करता है उस योनि में उसको जाना पड़ता है। तो इसको अगर कर दिया तो वह 84 लाख योनियों का क्रम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो तो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार वहाँ पर पहुँचता है, और पहुँचता है तो हनुमान जी की आवश्यकता भी लोगों को इसीलिए पड़ रही है। अगर भूत प्रेत सबको खत्म कर दें, संकट ही खत्म हो जाए ना, तो हनुमान जी के मंदिरों से भीड़ भी कम हो जाएगी भैया। महाराज जी, हनुमान जी को अगर पाना हो या मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य पाना हो तो कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि जो हर कोई कर पाए और हनुमान जी प्रसन्न हो जाए उस इंसान के ऊपर। बहुत सरल है। श्री हनुमान जी महाराज की एक ध्वजा लाइए, भगवे कलर की, और विशेषकर ध्यान रहे अगर उस ध्वजा का आकार, उसकी हाइट जो है आपकी हाइट से थोड़ी प्लस ही हो या आपके बराबर हो। ऐसा नहीं कि छोटी सी ध्वजा हम ले आए। और मंगलवार के दिन उसे घर पर लेके आइए, बढ़िया कलावे में लपेट दीजिए और श्री हनुमान जी महाराज के आगे रख दीजिए। और 108 हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य प्रारंभ करिए। कब तक? अगले मंगलवार तक। नित्य 8 दिन तक आप 108 हनुमान चालीसा करिए। और उसके बाद हनुमान जी के चोले का थोड़ा सा सिंदूर उसमें लगाइए और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए घर की छत के बीचों बीच में उसको लगा दीजिए। अब विशेष बात है कि उसकी हाइट कितनी हो। अगर आपका घर ऊंचा है तो प्रयास करें कि आसपास में किसी घर की इतनी ऊंचाई ना हो जितनी ऊंचाई आपकी ध्वजा की हो जाए। अच्छा। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, नहीं। वो आराम से आप उसकी हाइट बड़ा को डंडा बढ़ा कर सकते सकते हैं, बड़ा डंडा लगा सकते हैं। और घर अगर नीचा है तो भी कम से कम जितना ऊंचा आप अपने घर से उसको लगाएंगे, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उतनी ऊंची जाएगी और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष उतनी कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। महाराज जी, जो आजकल का युवा है उसको हनुमान जी से क्या चीज़ सीखने को चाहिए? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। सबसे पहले निष्काम सेवा। अच्छा। कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हम अगर करेंगे उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है। आजकल व्यक्ति काम नहीं करता, क्रेडिट उसको पहले चाहिए, इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी ने करके दिखाया इतना बड़ा कार्य, लंका गए आए, राक्षसों को मारा, लेकिन क्रेडिट नहीं लिया। क्रेडिट क्या दिया कि राम जी की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। दूसरा चीज़, निर्भयता। अगर आप सही हैं तो जीवन की विषम से विषम परिस्थिति में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला आपसे डरेगा, कितना भी बलशाली राक्षस आ जाए, यहाँ तक कि साक्षात मृत्यु भी आकर खड़ी हो जाए, उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं अगर आप सही हैं तो। यह भी हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। तीसरी चीज़ है विनम्रता और अहंकार से दूर। कितने विनम्र हैं। जब प्रशंसा करने लगे जामवंत जी कि आप पवन पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप जैसी बुद्धि विवेक किसी के पास नहीं है, और कवन सुकाज कठिन जग माही। ऐसा संसार में कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते। हम लोगों की इतनी प्रशंसा कोई कर देता ना तो हम हवा में उड़ने लगते। हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही कहा कि राम काज लगता वो अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। पर्वत जैसे हनुमान जी हो गए। कितना करना है, क्या करना है, लंका ही उठा लाऊं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने होश को नहीं खोया। और जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना है। और श्री जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए, इतने बलशाली, इतने विशाल होने के बाद भी, कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आजकल के युवाओं को क्या माता पिता के वचन सुहा रहे हैं? क्या बड़ों के वचन गुरुजनों के सुहा रहे हैं? इसीलिए वो जीवन में परेशान है, इसीलिए उनको विफलता मिलती है। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बलशाली हो जाएं, अपने बड़ों से बड़े नहीं हो सकते। उनके वचन तो हमें हमेशा पालन करने चाहिए। क्या बात है। महाराज जी, अपने हाथों में एक माला है आपके पास जो कुछ विशेष है, इसका महत्व क्या है? इसको बोलते हैं सुमिरनी। अच्छा। महत्व यह है कि व्यक्ति को मानव जीवन के कल्याण के लिए हमेशा नाम जप करना चाहिए। दीक्षा हम लोगों को मिलती है तो एक मंत्र मिलता है, एक नाम मिलता है। मंत्र का जाप विशेष हम पूजा की जगह पर बैठकर कर सकते हैं। नाम जप का कोई नियम नहीं होता। हो सकता है जब प्राण निकल रहे हो तो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हो, नियम कहाँ जाएगा। तो नाम हर समय हम कर सकते हैं। तो ये हमारी सहायक बनती है नाम जप में। इसको देखकर याद आता रहता है। अभी कौन कौन इसको धारण कर सकता है? कोई भी, सुमिरनी का कोई विशेष नियम नहीं है, कोई भी ले सकता है। आजकल आप जैसे युवा जो है काउंटर ले लेते हैं, उंगली में पहन लेते हैं, उसका बटन दबाते रहते हैं। एक बार दबाया, नाम ले लिया, दबाया, 10,000 नाम जप लोग करते हैं।
अनेक, कोई ज़्यादा भी करता है, कोई कम भी करता है, तो आप भी ले सकते हैं इसको। मैं तो कहूँगा कि आप लेकर जाइए, हम आज देंगे आपको प्रसाद के रूप में। महाराज जी, हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए? हनुमान जी को विशेषकर मालपुए का, जो मीठे मालपुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। गुड़ और चने का प्रसाद भी विशेष सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप लगा सकते हैं। कोई काम अगर अटका हुआ है तो चने और गुड़ का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। बेसन के लड्डू श्री हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय हैं। लेकिन इन सभी प्रसादों में मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हो सके जितना भी, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा, जो भी प्रसाद हो आप घर से बना कर ले जाएं। बाहर से मार्केट से आप परचेज करके ला रहे हैं, किसने बनाया है, किस भाव से बनाया है, स्नान किया है नहीं किया, हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं, तो आप पूरी पवित्रता से घर में बनाकर अगर प्रसाद ले जाएंगे तो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय लगेगा। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है, क्यों? श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। माँ जानकी से हनुमान जी ने पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों धारण करती हैं, तो कहा कि श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए, वो हमारे स्वामी है तो ये इसका प्रमाण है। तो हनुमान जी ने विचार किया, क्या मेरे स्वामी वो नहीं है, मेरे भी तो स्वामी है। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। तब से ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण करता है चोले के स्वरूप में, देसी घी में या चमेली के तेल में मिलाकर, वो सिंदूर भी अलग होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े से सिंदूर का, ऑरेंज कलर का होता है, वह सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति के सारे अटके हुए कार्य हो जाते हैं। क्या बात है। ऐसी महाराज जी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराज जी बता सकते हैं आपको, हनुमान जी से संबंधित, शिव जी से संबंधित, क्योंकि शिव जी के साक्षात उपासक हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो महाराज जी के अंदर हैं। समय के साथ हम महाराज जी के साथ जब वार्तालाप करेंगे तो आप तक वो चीज़ें जरूर पहुंचाएंगे। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन बनता हो, कमेंट कर सकते हैं। महाराज जी, आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।